मेरा आरकेडी पाठशाला फिर दोबारा लेके आया है आपके लिए बिजनेस स्टडी क्लास 11th चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम एक इजी तरीके से समझाते हैं, देखेंगे आप इस वीडियो के अंदर। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हैं कितनी फॉर्म्स हैं, कैसे कैसे बिजनेस किया जा सकता है। नाउ वी कैन सी हेयर सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, third is partnership, fourth is cooperative society, and fifth is joint stock company. Now these are the various forms of business organization. Now we are taking the first, sole proprietorship. Sole proprietorship we can say a सिंगल ओनर जो होता है वही इन्वेस्टमेंट करता है, वही कंट्रोल करता है, वही मैनेज करता है, वही रिस्क बियर करता है। तो हम इसके अंदर देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और पुरानी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही व्यक्ति पैसे लगाता है, एक ही व्यक्ति जो है मैनेज करता है और एक ही व्यक्ति चलाता है और एक ही उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट लॉसेस और बियर्स ऑल रिस्क। जो प्रॉफिट और लॉस का हकदार होता है, प्रॉफिट आएगा तो भी उसके पास जाएगा, लॉस होगा रिस्क उसको लेना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड द सोल प्रोप्राइटरशिप। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सोल प्रोप्राइटरशिप को हम इजीली और क्लोज कर सकते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी मीन्स क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसमें ऑनर की सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो अपने पास से पैसा लगा सकता है। देन सोल रिस्क बियरर मीन्स क्या है, अकेला ही इसमें रिस्क बियरर होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट खुद लगाता है और खुद ही इसको रन करता है बिजनेस को और रिस्क भी खुद बियर करता है। कंट्रोल, सिंगल पर्सन कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटरशिप कंट्रोल दिस बिजनेस एंड नो सेपरेट मीन्स एंटिटी, ये कोई लॉ के अंदर नहीं होता कोई भी। ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मीन्स क्या, जब सिंगल ओनर की सोल प्रोप्राइटरशिप की डेथ हो जाती है तो क्या वो बिजनेस बंद हो सकता है, बंद हो जाता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नो मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके लाभ क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप कैन मेक डिसीजन, क्विक डिसीजन मेकिंग, उसे दूसरों से डिसीजन लेने या पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, तो क्विक डिसीजन मेकिंग है। सेकंड, कॉन्फिडेंशियल ऑफ इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल रहती है क्योंकि यहाँ पर शेयर करते नहीं है, सीक्रेसी रहती है। देन डायरेक्ट इंसेंटिव, जो भी प्रॉफिट आता है ठीक है डायरेक्ट जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के पास आता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसको ईजिली हम फॉर्म कर सकते हैं, चला सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं जब हमारा दिल करे। देन लिमिटेशन में और डिमेरिट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। लिमिटेड रिसोर्सेज, इसमें क्या है, रिसोर्सेज के पास लिमिटेड होते हैं, सिंगल ओनर होता है वही कंट्रोल करता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, इसमें लिमिटेड लाइफ होती है बिजनेस, जब तक वो रहेगा तब तक बिजनेस चलेगा। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है इसमें आगे लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, और मैनेजरियल एबिलिटी वही मैनेज करता है, वही कंट्रोल करता है, वही डिसीजन मेकिंग करता है। नाउ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई लाइक यू विल लाइक दिस एंड शेयर।